हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्चिगोनियड्स के बारे में। आर्चिगोनियड्स होता क्या है और इस टर्म का यूज़ सर्वप्रथम किसने किया और ये कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और इसके कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आर्चिगोनियड्स के बारे में। द टर्म आर्चिगोनियड्स वाज फर्स्ट प्रपोज बाय इवान निकोलाइविच गोरोजानकिन इन 1876। तो जो टर्म है, ठीक है ना, आर्चिगोनियड्स, इसके बारे में गोरोजानकिन नामक साइंटिस्ट ने, ये एक विशेष प्रकार के बॉटनिस्ट हैं जो रूसी बॉटनिस्ट हैं, और इन्होंने सन 1876 ईस्वी में आर्चिगोनियड्स शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। ये आर्चिगोनियड्स जो होते हैं ये जली हरी शैवाल के एक मोनोफिलिक फिलेटिक ग्रुप से विकसित हुआ है, ठीक है। तो मोनोफिलेटिक जो समूह है ये क्या होता है, ये जीवों का एक विशेष प्रकार का, कहने का मतलब एक समूह है जो क्या करता है, सामान्य पूर्वज को क्या करते हैं, साझा करते हैं। साझा करने का मतलब है कि एक कनेक्टिंग लिंक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ आर्चिगोनियड्स, ठीक है। इसके यूनिक फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये होता क्या है, आर्चिगोनियम इज ए फ्लास्क लाइक फीमेल जेनाइटिलिया विच इज कॉमन इन ब्रायोफाइट्स एंड इन टेडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। जो हमारे आर्चिगोनियम है ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, आर्चिगोनियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये भी चीज कॉमन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, सामान्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें, आर्चिगोनियम हैज ए स्वेलन वेंटर, ठीक है ना, एट द बेस एंड लॉन्ग नेक। तो जो हमारा आर्चिगोनियम के जो आधार होते हैं वो फूले हुए संरचना होते हैं, ठीक है ना। उस फूले हुए संरचना को क्या करते हैं, वेंटर कहते हैं, और ये हमारे बेसल पोर्शन पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं, ये जो लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसे हम नेक नाम से जानते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं इन विच नेक कैनाल सेल्स आर फाउंड। तो कहने का मतलब जो नेक कैनाल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें नेक कैनाल सेल्स क्या करते हैं, देखने को में मिलते हैं, ठीक है। एंड एक सेल एंड ए स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल्स आर फाउंड इन द वेंटर। तो जो वेंटर में क्या होते हैं, एक सेल वह होते हैं, और वह क्या होते हैं, वेंट्रल कैनाल सेल्स क्या होती है, मिलती है, ठीक है ना, जो उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्चिगोनियड्स। तो इनके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये क्या होते हैं, ये प्रथम स्थलीय पादप होते हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो एल्गी होता है एक्वेटिक होते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक से ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन प्लांट के नाम से जानते हैं, तो उसी प्रकार ये क्या होता है, कन्वर्ट हुआ होता है, ठीक है ना। प्लांट आर ड्राई और फोलियोज। तो कहने का मतलब जो पादप होते हैं वो फोलियोज होते हैं, फोलियोज टाइप के होते हैं, ठीक है ना, शुकाई होते हैं, जो ड्राई प्लेसेस पे क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है, सभी स्टेजेस जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल स्टेज ऑफ लाइफ आर द टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना। सभी जो लाइफ स्टेजेस हैं इसे, ठीक है ना, स्थलीय होते हैं, कहने मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट रिक्वायर वाटर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जो फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें क्या होता है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सम प्लांट्स आर एक्वेटिक। इसके कुछ प्लांट्स जो होते हैं एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहने का मतलब एक्वेटिक मतलब ये जली भी होते हैं। गैमेटोफाइट लैक ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स। जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट
और इसमें ट्रू रूट्स एंड स्टेम लीव्स, ठीक है ना, ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये क्लियर नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रीमिटिव ब्रायोफाइट्स आर थैलॉइड, ठीक है ना, कि जो प्रीमिटिव ब्रायोफिटिक प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, थैलॉइड होते हैं, क्योंकि इसमें रूट, ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स क्या होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है, रूट के स्थान पर राइजॉइड का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है ना। इन ड्राई स्पीसीज, कुछ ड्राई प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्पीसीज जैसे राइजॉइड्स आर यूनिसेलुलर एंड द लीफी स्पीसीज राइजॉइड्स आर मल्टीसेलुलर। राइजॉइड इज द ऑर्गन, राइजॉइड क्या है कि एक विशेष प्रकार का इसका ऑर्गन होता है जो क्या करता है, ये विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कनेक्टिंग विद द बेस, ठीक है ना, जो क्या करता है, एक रूट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, फंक्शन करता है, कहने का मतलब जो ये क्या होता है, कलेक्टिंग लिंक होते हैं जो क्या करते हैं अर्थ में, ठीक है ना, मिट्टी में, सॉइल में जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं गैमेटोफाइट इज वेरी क्लियर एंड इंडिपेंडेंस। तो जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये पूरी तरह से क्लियर होते हैं और स्पष्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर्पल कलर स्केल आर आल्सो फाउंड इन लीवर वर्ल्ड। तो लीवर वर्ल्ड में क्या होता है, ये, ठीक है ना, स्केल्स की जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, नो टाइप्स ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन दीज प्लांट। इस प्रकार के प्लांट्स में कोई वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, किसी प्रकार का नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्लांट में, ठीक है ना, जो हमारे ब्रायोफिटिक प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ऊगैमस टाइप। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस टाइप कहने का मतलब है ये क्या होते हैं, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर जैकेट, ठीक है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उस जैकेट के द्वारा क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं, ठीक है ना, जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं ये क्या होते हैं, ऊगैमस टाइप होते हैं। जो ब्रायोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऊगैमस टाइप। ऊगैमस टाइप का मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो तो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसे एंथ्रेडियम कहा जाता है या कहते हैं, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथ्रेडियम तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। आर्चिगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो आर्चिगोनियट्स और उसके प्लांट आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये होता क्या है, ठीक है ना। तो एंथ्रोजॉइड्स आर डाइकोटिलेडनस। जो एंथ्रोजॉइड्स होता है, पोमड़ी होता है, वो क्या होता है, डाइकोटिलेडनस। डाइकोटिलेडनस जानते हैं कि डाइकोटिलेडनस होता है क्या है, डाइकोटिलेडनस जिसके जो बीज पत्र होते हैं वो दो भागों में, बराबर भागों में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वो क्या होता है, डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट वाटर इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। वाटर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए अनिवार्य होता है या नेसेसरी होता है। नेक्स्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन oospore zygote is formed from the egg, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होता है, एग से क्या होता है, oospore का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड इन नेचर का होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इज एक्सोस्कोपिक टाइप। जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोस्कोपिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैलेप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ वेंटर विच इज द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। तो हम लोग वेंटर का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है,
ठीक है ना, वो कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है, कैलिप्ट्रा बनती है उससे, ठीक है ना। तो कैलिप्ट्रा जो बनती है, जो क्या करती है, स्पोरोफाइटा का क्या करते हैं, रक्षा या प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ स्पोरोफाइटा, ठीक है ना, या स्पोरोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो किस टाइप का होता है, हेट्रोलॉगस टाइप का। हेट्रोलॉगस कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, गैमीट और स्पोर का फॉर्मेशन क्या होता है, असमान होता है या इक्वल होता है, ठीक है ना, अनइक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।